आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है आजकल मैं पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में सुना रही हूँ। क्योंकि जो पुरुषोत्तम नाम है वह श्री कृष्ण भगवान का नाम है और उन्होंने इस महीने को भी अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और जो श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है उसको भी श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम योग। तो जो इस महीने पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करता है, यानी कि पाठ करता है, दूसरे को सुनाता है या सुनता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अध्याय के बारे में मैं 3-4 दिन से वीडियो बना रही हूँ और मेरी कोशिश है इस 15वें अध्याय के ज्ञान को थोड़ा सरल करके आप सबके सामने सुना सकूँ, जिससे यह ज्ञान आप सबके समझ आ सके। क्योंकि जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, 15वें अध्याय के ज्ञान को समझ लिया, वह इस संसार चक्कर के जो आगमन में फंसे हुए हैं, जिसका आना जाना लगा हुआ है, वह इससे छूट जाएंगे और भगवान के परम धाम को जाएंगे। मैं जो आपको इस अध्याय के बारे में सुना चुकी हूँ उसके बारे में फिर थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे सुनाती हूँ। इस संसार की तुलना एक पेड़ के साथ की गई है, एक ऐसा पेड़ जिसको वट वृक्ष कहते हैं। उस वट वृक्ष की परछाई एक तालाब में पड़ रही है। जब हम तालाब में उस परछाई को देखते हैं तो वह पेड़ उल्टा दिखाई देता है, जिसकी जड़ें ऊपर आसमान की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। जो जड़ें हैं वह परमात्मा है, जिससे सृष्टि का संचालन चल रहा है, और जो शाखाएं हैं कोई ऊपर की ओर है, कोई मध्य में है, कोई नीचे की ओर है, वह अलग अलग योनियाँ हैं। ऊपर देवताओं की योनि है, फिर मनुष्यों की है, फिर पशु पक्षियों की है। जो उस पेड़ से जड़ें निकलती हैं, जो भूमि में जाती हैं, रस्सियों की तरह दिखाई देती है। उन रस्सियों से हम सब जकड़े हुए हैं, मोह बंधन में इसमें फंसे हुए हैं। और जो उस पेड़ की पत्तियां हैं वह वेदों की वाणी है, जो समय समय पर हमें आगाह करती है और कि हमें भक्ति और ज्ञान सिखाती है, जिसकी वजह से ये संसार टिका हुआ है। यहाँ पर हम मोह बंधन में क्यों फंसे हुए हैं और इससे कैसे छूटा जा सकता है और भगवान के परम धाम की कैसे प्राप्ति हो सकती है, यह सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आपको आगे इस अध्याय के बारे में बताती हूँ। आगे भगवान कहते हैं, जो सूर्य में जो प्रकाश है वह मेरी वजह से है, चांदनी में जो शीतलता है वह मेरी वजह से है, अग्नि में जो तेज है वह मेरी ही वजह से है, वनस्पतियों में, जो सब्जियों में, फलों में जो मिठास है, जो रस है, वो मेरी ही वजह से है। 4 तरह के अन्न होते हैं, खाने वाले, चबाने वाले, चूसने वाले, खट्टे मीठे। उन सब को पचाने की जो जठर अग्नि है वह मनुष्यों के अंदर मैं ही हूँ। 3 तरह के पुरुष बताए गए हैं। हम सब के अंदर 3 तरह के पुरुष रहते हैं, शर, अक्षर और पुरुषोत्तम। शर वह होता है जिसका नाश हो जाता है और अक्षर वह होता है जिसका नाश नहीं होता। पुरुषोत्तम प्रभु हैं। शर, जो हमें यह शरीर मिला है, जो एक ना एक दिन, जब हम इस संसार में आए हैं तो इस शरीर का एक ना एक दिन नाश अवश्य होगा, परंतु जो इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है वह अजर अमर है, वह परमात्मा का ही अंश है। और एक हमारे अंदर बैठे हैं प्रभु पुरुषोत्तम, जो इस संसार का पालन करते हैं। जो इसके अंदर दूसरा शरीर अक्षर है, वह उसको आत्मा कहते हैं, वह परमात्मा का ही अंश है। परंतु जब हमारा यह शरीर छूटता है तो उसके बाद हमें इस आत्मा को हमारे कर्मों के आधार पर फिर नया शरीर मिलता है, और हमारी ये जो आत्मा है वह पुराने मन और इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि जो उसने पुराने जन्मों में कर्म किया होता है वह उससे बंध ही होती है, और वह वैसे ही भाव लेकर, वैसे ही संस्कार लेकर दूसरे शरीर में जाती है। जो हम यहाँ पर सोचते हैं कि भगवान हमें यहाँ से मोह से निकलने के लिए कहते हैं, परंतु हम सोचते हैं पहले भगवान हमें मोह में बांधते हैं फिर निकलने की बात करते हैं। परंतु हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें, भगवान किसी को मोह में नहीं बांधते। हम जो पुराने जन्मों में जो भी कर्म करते हैं उसके आधार पर हमें परिवार मिलता है, रिश्तेदार मिलते हैं, सगे संबंधी मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं। आपका इनके साथ पिछले जन्मों में कोई ना कोई लेन देन, हिसाब किताब रहता है। जो इस मोह बंधन से आज़ाद हो जाएगा वही भगवान के परम धाम में जाता है।
इस मोहबंधन से आज़ाद कैसे हुआ जा सकता है, यही इस पाठ में समझाने का प्रयत्न किया गया है। आप संसार में तो रहो, आप परिवार में भी रहो, परंतु किसी से बहुत ज़्यादा आसक्ति और बहुत ज़्यादा मोह मत रखो। जब हम दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मोह दिखाते हैं और हमारी इच्छा वहाँ से पूरी ना हो तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सबका पालनहार वह परमात्मा है। इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि पुरुषों में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है, वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान हैं, जो सबके पालनहार हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। और हम यहाँ पर तभी मोहग्रस्त होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमारा पालन एक इंसान के द्वारा हो रहा है। यदि यह इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो क्या होगा, परंतु हम भूल जाते हैं कि हमारा पालनहार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सबका पालन कर रहे हैं। उनको पुरुषों में तभी उत्तम कहा गया है क्योंकि वह हमारे पालनहार हैं। कई बार हम किसी को सोचते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा। उदाहरण के तौर पर हर स्त्री सोचती है मेरा पति परमेश्वर है और यह मेरी समय आने पर रक्षा करेगा, परंतु द्रौपदी के 5 पति थे, वे 5 पति मिलकर भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। केवल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही उस द्रौपदी के काम आए। इतनी सारी गोपियों और 16,108 रानियाँ, उनको अगर सम्मान दिलवाया तो वह सम्मान दिलवाने वाले पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही हैं। दुनिया के ऐसे किसी पुरुष में इतना सामर्थ्य ही नहीं है जो अगर वह एक स्त्री को भी समाज में सम्मान दिला दे तो उससे बढ़कर कोई नहीं होगा। और परंतु श्री कृष्ण भगवान ने संसार की इतनी स्त्रियों को सम्मान दिलाया, इसीलिए वह पुरुषोत्तम कहलवाए, पुरुषों में सबसे उत्तम। यही इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया गया है। जय जय श्री राधे।